सुनिएगा। तो आप लोग बोलेंगे अच्छा किसी एक घर में गए, घर में जाकर के उदाहरण देखा था, उनका मकान वगैरह देखा, मकान घर में सामान वगैरह नया, कुर्सी नया, सोफा सेट नया, सब देखा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर जी भी आया तो पास्टर जी आपके लिए अच्छा बिस्तरा भी बना के रख दिया अच्छी तरह से। और पास्टर टेबल में बैठकर खाते वक्त अलग अलग तरीका, अलग अलग प्लेट में आते तो प्रभु का धन्यवाद किया। उसके बाद अगला हफ्ता में गया और तरक्की, फिर अगला हफ्ता में और गया, तरक्की के ऊपर तरक्की। पास्टर साहब को 500 रुपया दे दिया। हालेलुया, पास्टर साहब भी खुशी होकर गया। फिर इतवार में ब्रदर पिछले 2-3 इतवार को आप क्यों नहीं आए? आपको मालूम है मैं तो काम कर रहा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं। पास्टर पहले ही 500 रुपया ले लिया है। फिर बाद में चलते 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 पास्टर को पैसा मिलेगा। फिर बाद में देखा तो भाई साहब बड़ा अमीर बन गए, पैसा भी काफी हो गए, प्रार्थना भी नहीं है। फिर रात भर फिल्म देखे बैठेंगे, फिर आज चुपके शराब भी लेकर पीना शुरू करेगा। नहीं तो पादरी साहब फिर क्या लेंगे? नींद का गोली लेकर के आएंगे। क्यों? धन का लालच आया। तो जब किसी घर में धन दौलत का बढ़ते हुए रहते समय में पास्टर लोग शक्ति से देखना है इनका आत्मिक जीवन में प्रार्थना के लिए टाइम बिताता है या नहीं। टाइम बिताता नहीं तो बोलना तुम्हारा पैसा तुम्हारा सिर पर, तुम्हारा पैसा तुम्हारा सिर पर। मैं ऐसा कितने जगह में किया, एक जगह मैंने कितने जगह। तुम आत्मिक से नहीं है तो तुम्हारा पैसा किसको चाहिए? ले जाओ तुम्हारा पैसा। इंडिया में, जम्मू में, उधमपुर में, अमेरिका में, गल्फ में, कितने जगह में किया। अगर वो पैसा मैं लेगा तो वो सोचेगा ठीक है उनका आत्मिक आराधना वगैरह नहीं है, ठीक है पैसा दे दिया तो प्रभु को थोड़ा रिश्वत दे दिया ताकि मेरा काम हो जाए। मेरे प्यारों, हर एक को यात्री बनाना है। पहला पत्रस 2:11 पढ़िएगा। पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। दिल्ली में एक बहन मेरे पास आए, मेरे पति को कितना भी बोलने से पैसा का पीछे जाने का मन ठीक नहीं होता, वो और कमाना चाहते, खाना और। तो मैंने बोला बहन, तो उन्होंने बोला मैं उनका खाना भी खाना नहीं चाहता हूं, उनसे रोटी भी नहीं खाना चाहता हूं क्योंकि उनको प्रभु के लिए। तो मैंने बोला ऐसा करो, नाश्ता बनाते समय में उनके लिए अच्छा परोठा सब्जी बना के दे दो, आप सूखा रोटी ही खा लो। तो उन्होंने आपके पूछा क्यों परोठा खा रहा है, सूखा रोटी खा रहे? मुझे यही काफी है, आपको प्रार्थना के लिए समय नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको ये चीज चाहिए खाओ। और मीट वगैरह खरीद के लाते हैं तो आपके लिए आप सिर्फ थोड़ा सा दाल बना लो, उनको मीट पूरा खिलाओ। ऐसा थोड़ी देर खलेगा तो तब हमको मालूम होगा मेरा पत्नी को इन चीजों के ऊपर मन नहीं है। और उन्होंने आपको बहुत बड़ा साड़ी या सूट लेके आएगा तो वो उधर उनके पास ही पेटी में उधर ही रख दो, आप पुराना उसको सिलाई करके ही चलते रहो, मुझे यही काफी है। उनके सामने आप यात्री बनकर रखेगा तो शायद उनका मन थोड़ा पिघल जाए। आपको मालूम है ऐसा करते करते बाद में वो आदमी बदल गया। करीबन 1-1.5 साल के बाद वो आदमी बदल गया। वो पति पत्नी दोनों मेरे पास आए। वो पति बोल रहा था इन्होंने मुझे बदल दिया, अभी भी दोनों हैं, इन्होंने मुझे बदल दिया। मैं इतना मेहनत करता भाग दौड़ करता, उनको खाने पीने में कोई शक नहीं था। वो मामूली थोड़ा सा रोटी खाकर पानी पी के रहता था। तो मेरा पत्नी मुझे प्यार करती है
लेकिन उनको अच्छी से वो पुराना कपड़ा ही पहन रहा है, बेडशीट पुराना ही डालकर सो रहा है, पुराना रसाई सिलाई करके कर रहा है। उनको ये नहीं चाहिए। वो पति फिर बहुत नौकरी, बहुत काम, एक्स्ट्रा काम सब छोड़ दिया, अभी आराधना में आता है लगातार। नहीं तो सुबह वो काम नौकरी कर रहा है, फिर दोपहर काम, बाकी काम, उनको पूरा काम, पैसा कमाना कमाना। पत्नी लोगों, आपका पति कमा कर लाते समय आप ही खा रहा है तो ये समझना, आप खाते हुए आपका पति को आप किधर भेज रहा है? नरक की आग में भेज रहा है, समझना अच्छी तरह। सियोन का यात्री बनना है, इसलिए कष्ट का मार्ग अपनाना है, नहीं तो आप किधर नहीं जाएंगे। आप ही बर्बाद हो जाएंगे, आपका पति भी बर्बाद हो जाएंगे। तो धन बहुत बड़ा धोखा है। नमक के साथ रोटी खाया, इतना डरने का जरूरत नहीं, लेकिन हर दिन बड़ा 3-4 सब्जी के द्वारा खाते पीते, हालेलुया, प्रभु ने सब कुछ दे दिया। नरक की आग में जाकर चर्बी उतरते समय मालूम होगा यही स्वर्ग है। हाँ, तुम्हारा स्वर्ग वही है, नरक की आग में चर्बी उतरते जाए। ऐसा जो पति, जिसका पति उद्धार के रास्ते में आने के बाद भी पीछे जा रहा है, ऐसा लोगों का पत्नी के हाथ में है काम। उन्होंने मेहनत करके पैसा लाते, तुम खाओ भाई, तुम खाओ। साहब भी भाई नहीं बोलना, साहब तुम खा लो, मुझे सिर्फ थोड़ा सा दाल ही काफी है, मुझे 3 पुल्का नहीं चाहिए, 1 ही पुल्का काफी है। ऐसा आप शक्ति से उनका कपड़ा, उनका पूरा आप, मैंने जब दिल्ली में ये कार्य देखा है, 1.5 साल के अंदर, 1 साल 9 महीने के अंदर 1 बार 2 बार पति मारा भी है। मैं लाता हूं, तुम क्यों नहीं खाते? तुम, मैं जो कपड़ा लेते तुम क्यों नहीं लेते? मारा भी है। मेरे पास आकर प्रार्थना किया, देखो मुझे मारा है, मुझे बहुत दर्द लगता है। मैंने बात, कोई बात नहीं। बाद में वो पति खुद मेरे पास लेके आए, पति पत्नी दिल्ली, अभी भी दोनों विश्वासी है, प्रभु में आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा नमूना देने वाला पत्नी लोग होगा तो कितना अच्छा होगा। प्रभु का धन्यवाद।